आप ये भाजपा ईडी के द्वारा सीबीआई के द्वारा किसी भी नेता पे हमारे नेता पे दबाव डाल दें, वो नेता झुकने वाले नहीं है, जेल चले जाएंगे लेकिन भाजपा के आगे झुकने वाले नहीं है। भाजपा क्या डरी हुई है या फिर वो जो तानाशाह चल रहा है उसको छुपाने के लिए? देखो, भाजपा अगर डरी नहीं होती, एक तब तो वो नारा देते हैं हम 400 पार, जो नारा दे रहे हैं हम 400 पार, तो फिर किस चीज से डर रहे हैं? वो कौन सी ऐसा डर है उन्हें? उनको डर है खाली एक आदमी से, अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि कंस को पता था कि मेरा वध किस कौन करेगा, कृष्ण करेगा। रावण को पता था कि मुझे अगर कोई मार सकता है तो राम मार सकता है। ऐसी मोदी को पता है कि अगर मुझे इस देश के अंदर किसी से खतरा है तो अरविंद केजरीवाल से है, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल से डरे बैठे हैं। जिस तरह से दिल्ली की सत्ता उनसे दूर चली जाएगी, विधानसभा में वो एक भी नहीं, 8 विधायक आए, नगर निगम उनके हाथ से चला गया, और आने वाले जो 7 सांसद है वो भी आम आदमी पार्टी की झोली में जाने वाले, इसलिए वो डरे बैठे हैं। क्योंकि दिल्ली में तो वो बैठते हैं पीएम बन के, लेकिन उनके हाथ में दिल्ली में कुछ नहीं है, इसलिए घबराए हुए तानाशाही की तरह वो आम आदमी पार्टी पे बार पे बार कर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं जो गलत करेगा उसे तो सलाखों के पीछे जाना। हाँ, सही कह रहे हैं बीजेपी वाले, जो गलत करेगा वो हमारे पास आ जाइए, नहीं तो जेल में जाइए। मतलब जो उनके पास चला जाए वो दूध का दूल्हा, और जो उनके खिलाफ खड़ा रहे, जिसने दिल्ली के अंदर शिक्षा दी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर रोजगार की बात करी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर तीर्थ यात्रा की बात करी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर फरिश्ता जैसी योजना लाए, जिसने दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त करी, जिसने बिजली के अंदर पानी मुफ्त करा, जिसने दिल्ली के अंदर अच्छे अस्पताल बनाए, जिसने दिल्ली के अंदर अच्छे हॉस्पिटल के साथ साथ स्कूलों की अच्छी व्यवस्था करी, अगर ये सब गलत है तो इस गलत को हम बार बार करेंगे और भाजपा को दिल्ली के शासन में बैठने नहीं देंगे। अच्छा, दिल्ली के शासन में बैठने के लिए भाजपा इतनी षड्यंत्र रच रही है? आप खुद देखिए, आप ये बताइए, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है या नहीं है, ये बताइए आप। हाँ, है। पूर्ण राज्य का दर्जा तो है नहीं। जो ये शराब नीति है, ये कह रहे हैं, अगर नीति में इतना गलती थी, नीति इतनी गलत थी, तो एलजी साहब ने साइन क्यों करे? आप पूछिए ना उनसे कि आपके एलजी साहब ने उस नीति पे साइन क्यों करे? नेता प्रतिपक्ष के भी साइन है उस नीति के पे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की वो उसका हिस्सा रहता है। जो भी दिल्ली के अंदर योजना आती है उसमें जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, जो केंद्र शासित का जो राज्यपाल होता है, उसके साइन होते हैं। जब ये योजना इतनी गलत थी, हम कह रहे हैं कि डोर राशन पहुंचने दो, उस योजना को रोक लेते हैं। हम ये कहते हैं कि लोगों को राशि मिलने दो, सम्मान राशि मिलने दो, उस काम को रोकते हैं। जब एलजी ही अगर मालिक है, एलजी को सब कुछ पता था, तो उन्होंने साइन क्यों करा? क्योंकि मिली भगत थी। वो अरविंद को इस नीति के द्वारा, जो नीति सही थी उसको उल्टी नीति बनाकर एलजी साहब के माध्यम से उनको मोहरा बनाया गया और अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया।